नमस्कार। आज हम एक बेहद जानी-मानी और गूंजने वाली चौपाई की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है, वो सुमिर पवन सुत पावन नामू, द पावर ऑफ डिवोशन नाम की एक चर्चा की कुछ कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंश हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मकसद है इस एक पंक्ति में जो गहरे अर्थ छिपे हैं, उन्हें समझना हाँ, और ये भी देखना कि आज के जीवन में मतलब आजकल की जिंदगी में इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती सही है। बात है। रेलेवेंस क्या है? चौपाई है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी कर राखे रामू। जी। अब देखिए, पहली नजर में तो इसका अर्थ बड़ा सीधा सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। कि पवन पुत्र हनुमान जी ने श्री राम के पवित्र नाम को सुमिर कर, हुँ, उनका स्मरण करके स्वयं भगवान राम को ही अपने वश में कर लिया। हुँ। लेकिन क्या ये वश में करना वैसा ही है जैसा हम आम तौर पर समझते हैं, जैसे किसी पर काबू पा लेना, कंट्रोल करना, हाँ, ये सवाल उठता है। या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? तो चलिए आज इसी पर जरा बात करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। ज़रूर, ज़रूर। तो सबसे पहले ये चौपाई सीधे सीधे इशारा करती है प्रेम और भक्ति की, हुँ। उसकी अपार शक्ति की ओर। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हनुमान जी ने जो स्थान पाया, जो निकटता उन्हें मिली श्री राम की, जी। वो अपनी किसी शारीरिक शक्ति या कोई क्वालिफिकेशन या अपने बल के दम पर नहीं पाई। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात गौर करने लायक है, वो ये कि हनुमान जी की क्षमताओं के बारे में तो हम सब जानते हैं। मतलब अतुलित बल के धाम थे वो। हाँ, बिल्कुल। सोने की लंका जला दी, एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया। जी, ऐसी अद्भुत मतलब लगभग असीमित शक्ति थी उनके पास। सही कहा। लेकिन इसके बावजूद, जैसा स्रोत में बताया गया है, उन्होंने कभी अपनी पहचान अपनी शक्ति से नहीं बनाई। उनका आधार केवल और केवल अपने आराध्य श्री राम के प्रति अटूट निस्वार्थ प्रेम और गहरा विश्वास। स्रोत में एक लाइन है, हनुमान जी ने अपनी शक्ति नहीं बल्कि केवल अपने आराध्य के प्रति अपने अटूट प्रेम और विश्वास के बल पर भगवान को अपना बना लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, नहीं? बिल्कुल। अक्सर हम अपनी योग्यताओं पर, अपनी छोटी-मोटी सफलताओं पर ही इतराने लगते हैं। हाँ, होता है। लेकिन हनुमान जी, वे तो हमेशा खुद को राम का दास, राम का सेवक ही मानते रहे। उनमें जरा सा भी अहंकार नहीं था कि मैंने ये किया या मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, और इसी बिंदु पर वो वश में करने वाली बात और ज्यादा साफ होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब स्रोत कहता है कि उन्होंने राम को बसी कर राखे, तो ये कोई जोर जबरदस्ती या चालाकी से पाया गया कंट्रोल नहीं है। हाँ हाँ। ये असल में प्रेम की वो पराकाष्ठा है, भक्ति की वो गहराई है जहां भक्त और भगवान के बीच का जो फासला है ना, वो मिटने लगता है। अच्छा। ये एक ऐसा बंधन है जहां भगवान स्वयं भक्त के प्रेम में बन जाते हैं। ये भक्त की निस्वार्थता और उसके समर्पण का सम्मान है एक तरह से। वाह। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो स्वयं ईश्वर को भी द्रवित कर सकती है, पिघला सकती है, उन्हें अपने भक्त के अधीन होने को प्रेरित कर सकती है। और वो अधीनता भी डर की नहीं बल्कि प्रेम की। तो ये वश असल में प्रेम का बंधन है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं। क्या बात है। बिल्कुल। अब अगर भक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो इसका साधन क्या बताया गया है? चौपाई की पहली पंक्ति है, सुमिर पवन सूत पावन नामो, जी। यानी पवित्र नाम का स्मरण। तो क्या ये नाम स्मरण ही वो चाबी है? निश्चित रूप से ये चौपाई नाम स्मरण, जिसे हम जाप या सिमरन भी कहते हैं, जी। उसके महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करती है। हम्म। श्रुत इस बारे में कहता है, जब हम किसी भी पवित्र नाम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर के जो नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अच्छा। हमारा मन शांत और स्थिर होने लगता है। और देखिए, ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, इसके गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हैं। ये कैसे काम करता है? मतलब क्या ये सिर्फ बार बार एक नाम को रटना है या इसमें कुछ और भी गहरा है? नहीं, रटना नहीं। अगर इसे हम थोड़ा बड़े फलक पर रखकर देखें तो ये प्रक्रिया काफी हद तक ध्यान यानी मेडिटेशन, हाँ। या आजकल जैसे सचेतन अभ्यास या माइंडफुलनेस कहते हैं, हाँ। उसके जैसी है। अच्छा। होता क्या है कि हमारा मन लगातार विचारों में भटकता रहता है। राइट। कभी अतीत की चिंताएं, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी यूं ही बेकार की कल्पनाएं। हाँ, ये तो है, मन टिकता ही नहीं। बिल्कुल। नाम स्मरण या जाप में हम सचेत रूप से, कॉन्शियसली
अपने मन को एक बिंदु पर, एक पवित्र नाम पर केंद्रित करते हैं। जब ध्यान उस नाम पर टिकता है तो बाकी के जो भटकाने वाले नेगेटिव विचार हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। उन्हें जैसे ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। अच्छा, तो जैसे माइंडफुलनेस में हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं ताकि विचारों के बहाव से हट सकें, बिल्कुल, वैसे ही यहाँ नाम पर ध्यान लगाकर मन को शांत किया जाता है। एकदम वैसा ही ये मन को प्रशिक्षित करने का, ट्रेन करने का एक तरीका है। और हनुमान जी का उदाहरण दिखाता है कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, स्रोत में एक पंक्ति है कि सच्चे मन से किया गया नाम स्मरण हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। हर मुश्किल से। हाँ, और ये सिर्फ भारी मुश्किलें नहीं है, बल्कि मन के अंदर के जो द्वंद्व होते हैं, डर होता है, अशांति होती है, उससे भी मुक्ति दिला सकता है। अच्छा। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है ना? हम परिस्थितियों का सामना ज्यादा साहस और स्थिरता से कर पाते हैं। सही बात है। हनुमान जी ने असंभव लगने वाले काम किए और उनका वो अटूट भरोसा, राम नाम पर जो उनका भरोसा था, वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था। ये तो हुई नाम स्मरण से मन की शुद्धि की बात। लेकिन हनुमान जी के चरित्र का एक और पहलू है जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है जी, और वो है अहंकार का बिल्कुल न होना, एब्सेंस ऑफ ईगो। हाँ, और ये एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हनुमान जी, जैसा हमने पहले भी कहा, अपार शक्तिशाली थे। जी, उनके पास अष्ट सिद्धियां थीं, 9 निधियां थीं। वो चाहते तो अपने बल का, अपनी उपलब्धियों का बड़ा बखान कर सकते थे, शो ऑफ कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन स्रोत साफ कहता है, हनुमान जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं ये कर सकता हूं। उन्होंने हमेशा अपनी हर सफलता का श्रेय अपने प्रभु श्री राम को दिया। उनमें वो कर्ता होने का भाव कि मैंने किया, वो वाला अहंकार बिल्कुल नहीं था, जीरो। तो क्या ये अहंकार का त्यागी उन्हें श्री राम के इतने करीब ले गया? क्या अहंकार ही भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है? देखिए, यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर, या यूं कहें कि जीवन में भी सफलता के लिए अहंकार की क्या भूमिका है। हाँ, अक्सर हमें लगता है कि भाई थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा सा ईगो तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। लगता तो है। खुद को किसी महान शक्ति को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, कोई गुरु हो या कोई ऊंचा आदर्श हो, तो होता यह है कि वो शक्ति स्वयं हमारी रक्षक बन जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो शक्ति रक्षक बन जाती है? थोड़ा और समझाएंगे। इसका मतलब है कि जब हम मैं और मेरा के छोटे से दायरे से बाहर निकलकर खुद को किसी बड़े उद्देश्य या शक्ति से जोड़े लेते हैं, तो हम उस बड़ी शक्ति के फ्लो का, उसके प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा। हमारी जो व्यक्तिगत कमजोरियां और सीमाएं हैं वो पीछे छूट जाती हैं। अहंकार एक दीवार की तरह होता है हमारे और उस उच्चतर शक्ति के बीच। हाँ, सही है। जब वो दीवार गिरती है तो वो शक्ति हमारे जरिए काम करने लगती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें संभालती है। हनुमान जी ने स्वयं को बस राम का एक माध्यम समझा, निमित्त मात्र, और इसीलिए राम की शक्ति उनके जरिए प्रकट हुई। वाह। इस समर्पण ही था जिसने उन्हें अजेय बनाया और भगवान के हृदय में वो खास जगह दिलाई। अहंकार शून्यता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी असल में। ये बातें सुनने में तो बहुत गहरी लगती हैं और प्रेरणा भी देती हैं, लेकिन कई बार लगता है कि ये सब पौराणिक कथाएं हैं, बड़े ऊंचे आदर्श हैं। आज की जो भगदौड़ भरी दुनिया है, इतनी कॉम्पिटिटिव, उसमें इनका क्या महत्व है? क्या हम सच में हनुमान जी की तरह जी सकते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, बिल्कुल उठता है मन में, और स्रोत भी इस बात को एड्रेस करता है। अच्छा। वो कहता है ये हमारे लिए भी एक गहरा सबक है। देखिए, जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, तो हमारी पहली रिएक्शन क्या होती है? हम अपना दिमाग लगाते हैं, ताकत लगाते हैं। बिल्कुल, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी ताकत आजमाते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं मैं इस सिचुएशन से कैसे निपटूं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, प्रयास करना तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, कर्म करना तो जरूरी है ही। जरूरी है, लेकिन ये चौपाई और हनुमान जी का उदाहरण हमें कर्म करने के एक अलग तरीके की ओर इशारा करते हैं। वो क्या? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जैसा स्रोत कहता है, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और समर्पण में है। प्रेम और समर्पण में। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इस सिद्धांत को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में कैसे लागू करें? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। ऑफिस का स्ट्रेस है, घर की जिम्मेदारियां हैं, रिश्तों में कभी कभी खींचतान होती है, यहाँ समर्पण और प्रेम कैसे काम करेंगे? स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देता है। अगर हम भी अपने जीवन के हर काम को प्रेम और समर्पण के साथ करेंगे, तो ईश्वर स्वयं हमारे हर कदम पर हमारे साथ होंगे।
इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दें, नहीं। नहीं नहीं। इसका मतलब है कि हम अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करें। हाँ। लेकिन उसके परिणाम की चिंता या सफलता का क्रेडिट लेने के अहंकार से मुक्त होकर करें। यानी कर्म करें पर फल की आसक्ति ना हो और कर्ता होने का अहंकार ना हो, कुछ कुछ गीता के कर्मयोग जैसा। काफी हद तक वैसा ही। इसे ऐसे समझिए, जब आप कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका कर्तव्य है या आप उसे प्रेम से करना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि इससे मुझे क्या मिलेगा या देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, हाँ। तो उस काम की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। आप तनाव मुक्त होकर काम करते हैं। सही है। रिश्तों में भी जब हम प्रेम और सेवा भाव रखते हैं बिना किसी शर्त के, तो रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। ये समर्पण भाव हमें अंदर से शांति देता है और शायद यही वो स्थिति है जहां हम महसूस करते हैं कि कोई उच्च शक्ति हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये चुनौतियों को देखने का, उनका सामना करने का एक ज्यादा स्थिर और सकारात्मक तरीका है। तो मतलब ये चौपाई सिर्फ हनुमान जी और श्री राम के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीवन जीने की एक कला सिखाती है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। एकदम। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अपने अहंकार को पीछे रखकर अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपने रिश्तों को प्रेम और समर्पण के भाव से सींचना, यही हनुमान जी के जीवन का सार है और यही इस चौपाई का गहरा संदेश। श्रोता अंत में यही प्रेरणा देता है, अपने मन में अपने आराध्य के नाम को बसा लें, अपने हर काम को, अपनी हर सोच को ईश्वर को समर्पित कर लें। और यहाँ आराध्य या ईश्वर का अर्थ बहुत व्यापक हो सकता है। अच्छा। वो कोई शक्ति हो सकती है जिस पर कोई विश्वास करता हो, कोई महान आदर्श हो सकता है, या स्वयं जीवन के प्रति एक गहरा सम्मान और प्रेम का भाव भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि ये एक पंक्ति की चौपाई कितनी गहरी है। बहुत गहरी। ये हमें बताती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि अंदरूनी समर्पण, निश्चल प्रेम और अहंकार के त्याग में है। बिल्कुल। ला जा सकता है, बल्कि उस परम तत्व के साथ भी एक अटूट रिश्ता बनाया जा सकता है। हाँ, और जैसा हमने शुरू में बात की थी, वो वश में करना असल में प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है, जहां भक्त का समर्पण इतना गहरा होता है कि भगवान भी उसके प्रेम के प्रति खींचे चले आते हैं। ये एक आपसी प्रेम भरा बंधन है। ये वाकई एक अद्भुत दृष्टिकोण है। चलिए आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार करने वाला प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। प्रश्न ये है कि इस चौपाई में भक्त द्वारा भगवान को वश में करने का जो भाव है, उसे हमने प्रेम और समर्पण के बंधन के रूप में समझा। जी। पर क्या इस वश का कोई और आयाम भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भक्त की चेतना इतनी विकसित हो जाए कि वो ईश्वर की इच्छा के साथ पूरी तरह एकरूप हो जाए? और इसलिए ऐसा लगे कि ईश्वर उसके वश में है, क्योंकि अब दोनों की इच्छा अलग रही ही नहीं। अच्छा। एकरूपता। हाँ। इस एकरूपता के स्वरूप पर और भक्ति के इस पराकाष्ठा पर और सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।